आने वाले गांव अतरौली में कुछ लोगों ने लेखपाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि लेखपाल ने उनको धमकी दी है कि वो उनकी जमीन को बंजर घोषित कर देंगे, जिससे कि उनको सरकार के द्वारा कोई भी मुआवजा नहीं मिल सकेगा। वहीं लेखपाल का कहना ये भी है कि हमारा लिखा हुआ तो ब्रह्मा भी नहीं डाल सकते। इसी की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार न्याय मांगने पहुंचा। तहसील टहरौली अंतर्गत आने वाले गांव में एक ई रिक्शा पलट जाने के कारण 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 7 लोग पूरे ई रिक्शा में सवार थे। ये सभी लोग त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। झांसी जिले के तहसील टहरौली अंतर्गत एक बुजुर्ग दाम्पत्य अपनी शिकायती पत्र लेकर उपजिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को मारकर दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया है और दामाद और नाती ने मिलकर बुजुर्ग दाम्पत्य की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया है और बैनामा करवा कर गलत तरीके से जमीन को हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चरगढ़ के वृद्ध दाम्पत्य ने दामाद पर बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शारदा देवी दांगी ने अपनी आप बीती सुनाते हुए टहरौली उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उनके पति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको पिछले कई वर्षों से पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उनके पति की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इसके बावजूद भी टेरका जिला निवाड़ी निवासी पुत्री और दामाद उनके पति गजराज सिंह की बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके से अपने नाम बैनामा करवा लिया है और पीड़ित दाम्पत्य ने फर्जी तरीके से हुई रजिस्ट्री को खारिज करने और धोखाधड़ी करने की बेटी दामाद पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है दादी? शारदा देवी कहाँ की दांगी। निवासी हो? हम झांसी में रहते हैं। खेती हमारी पच्चरगढ़ में है। बरगा सागर थाना है। क्या मैटर हो गया? रघुनाथ दामाद ने और नाती राज ने हमारे पति को दिखता नहीं है। उनको हम लड़की के पास मार पीट के हमारी लड़की ने और नाती ने भगा दिया हमको, तो हम वहाँ चले गए। इतने में हमारे पति को ले जाके टहरौली, और इनको दिखता नहीं था। मानसिक रूप से सन 83 में पागल भी रहे और लड़का की टेंशन में, और उनका बुद्धि काम नहीं देता, दिमाग की हालत उनकी खराब है। वैसे पागलपन का वैसे आ गया, लड़का की चिंता में दोहराया आया वही पागलपन। तो इसी में इनको कुछ मालूम ही नहीं है। और जब हम आए गाँव वहाँ से मेरठ से लड़की के पास से, तो फिर देखा तो इनने बताया कि हमको वहाँ ले गए थे टहरौली और हमसे जाने अंगूठा काय के लिए लगवा लिया। तब मालूम पड़ा कि इनने खेती ले ली राज नाती ने, और रघुराज ने हमारे लड़के को मरवा दिया ये प्रॉपर्टी के लालच में। किसने खेती ले लिया? रघुनाथ दांगी ने और साधना लड़की है हमारी, उसने, और नाती राज ने। इन तीनों अंधे हमारे पति को ले जाके, अंधे पति को ले जाके, उनकी मानसिक हालत भी खराब थी। याददाश्त बिल्कुल चली गई, उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कुछ। आपने एप्लीकेशन दी थाने में? हाँ दी थी। क्या बोला था वहाँ पर बोले थे वहीं पर ही जाओ, टहरौली जाओ, वहीं पर ही जाओ, जहाँ से करवाइए वहीं पर ही जाओ। तो आपने एसडीएम टहरौली साहब को एप्लीकेशन दी? हाँ दी है, दी थी। क्या बोला उन्होंने? आ जाएगी, आ देंगे अभी। क्या नाम है दादा आपका? हाँ, नाम गजराज सिंह। कहाँ के निवासी हो? हमें वर्तमान में झांसी रहते हैं और गांव में रहते हैं। कौन सा गांव है आपका? पच्चरगढ़। क्या मैटर है आपका? हमारा मैटर ये है कि साहब हमारे एक लड़का था, वो ख़त्म हो गया। लड़की ख़त्म होने के बाद हमारे बड़े दामाद ने और लड़की ने हमको ज़बरदस्त करके पूरी संपत्ति दे दी है, पूरी संपत्ति। और साहब हमको मार पीट के हमारी पत्नी की हमको भगा दिया। किसने संपत्ति ले ली आपकी? ऐसा किसने संपत्ति ली आपकी? हमकी संपत्ति ने साहब, ज़मीन है हमारे पास 20 बीघा और मकान है 2 करोड़ का। 2 करोड़ का मकान, 20 बीघा जगह और 70 लाख रुपया। क्या नाम है उनका? किनका? उनका जिसने संपत्ति ली आपकी? रघुराज रघुनाथ दांगी टेहर का। रघुराज दांगी टेहर का और वो कुलदीप का। तो वो
आपने एप्लीकेशन नहीं दी? हैं? आपने एप्लीकेशन दी? हाँ दी थी। साधना बेटी साधना, राज नाती। रनियारा में रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तहसील टहरौली के रनियारा गांव के पास त्रयोदशी के कार्यक्रम से गुरसराय से आई ई रिक्शा में 7 लोग सवार थे, जो कि ग्राम रनियारा के पास त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अचानक रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे कि घायलों में चीख पुकार मच गई, जिन्हें राहगीरों की मदद से और 108 की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया है। अतरौली के किसान ने शिकायत पत्र देकर लेखपाल कर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, तहसील टहरौली के अंतर्गत आने वाले अतरौली ग्राम के किसान बहादुर सिंह ने आज टहरौली तहसील के शिकायत पत्र देकर कहा है कि क्षेत्र में लेखपाल के द्वारा 2-2 लोग रखकर क्षेत्र में पैसों की मांग कर रही है। वहीं जिन भी किसानों में पैसे नहीं दिए गए, उनके खेतों में मुआवजा राशि नहीं दी गई। जब किसान ने लेखपाल साहब से शिकायत की तो उन्होंने कहा है कि यदि तुमने शिकायत की तो तुम्हारी जमीन को बंजर लिख दूंगा, जिससे किसान ने भयभीत हो गया और लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान ने बताया है कि लेखपाल साहब कहते हैं कि हम लेखपाल हैं और हम लेखपाल का लिखा हुआ ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। पीड़ित किसान ने कहा है कि यदि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसे न्यायालय का रुख अपनाना पड़ेगा। आप दी टुडे न्यूज़ के लिए टहरौली से द्रकपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा बहादुर सिंह। कौन से गांव से आए हो आप? मैं अतरौली से आया हूँ। आज कहां पर आए हैं आप? आज तहसील में आए समाधान बस में। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या तो साहब बहुत है। कम से कम 4 महीने पहले हमने लेखपाल साहब से सेक्टर के बारे में प्रार्थना की थी। क्या नाम है आपके लेखपाल साहब का? हमारा सचिन कुमार खरेया। तो वो एक बार गए सेक्टर में तो बोले हम जरीब नहीं लाए। एक बार गए तो गांव को गुमराह के लाने, कहने लगे छेकड़ी का सेक्टर हो। फिर हमने समाधान दिवस में दिया था 3/12/2022 में शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी। इसका ये प्रमाण है। जी जी। इसके बाद वो टीम बना के गए थे तो 20 की जगह उनने 10 कड़ी नापा था। वो पत्थर उसके अंदर किए थे। तो हमने समझ ली कि चलो हमारा रास्ता हो जाए। इसके बाद उनने कही थी कि हम लेखपाल हमारी परिभाषा जानते हो? हमने की क्या है साहब? बोले हमारे लेख को ब्रह्मा मानता है, तहसील नहीं, कोई नहीं ब्रह्मा मानता, जो लिख देते हैं हम उसको नहीं काट पाता, तुमको 1 पैसा नहीं मिलेंगे। जबकि हमारे जो शामिल के हैं उनको पैसा डाले हैं। काय का पैसा नहीं मिला आपको? ये नुकसान हमारे लिए तो डबल नुकसान हो गया। अच्छा। ये बरसात में इस समय भी जमीन भी उसका नुकसान है। हाँ। अब बोले तुम कहीं चले जाओ, मेरा नाम लेखपाल है, लेखपाल की परिभाषा समझ लो कि जो लिख दे वो कोई नहीं मिटा सकता है। तुम 10 बार तहसील तो हुआ है, किसने किया आज फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। वो नापसाती तहसीलदार के पास हो गया। क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, उन्हें जांच के लिए डाल दिया, मुझे उसका प्रारूप कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि अगर तुमने ज्यादा किए तो तुम्हारी में बंजर लिख देंगे। हाँ। और तुम्हारी नकल खराब कर देंगे। और 3 महीने से बराबर नकल मांग रहे, लेनी दे रहे कि किस लिए कि हम जो बाद में लिखेंगे वो होगा। अच्छा। हाँ। तो अभी आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, दूसरे तो मैं उलझ रहा हूँ, तलाक की बाढ़ की चपेट में है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी सुनाई नहीं हो तो मैं हाथ बंधाए के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमारी जमीन भाई इस 3 महीना बाद सेक्टर ना पता, हमारी जमीन को दिया 1 महीने का पानी नहीं लगा, सेक्टर बंद रहा था। उस पार्टी ने रुपया दिया, उसकी जमीन भी ज्यादा है और इन्होंने गुमराह करके मेरा सेक्टर बाद में नापा 2 महीने बाद। जी। मैं बराबर इसमें लगा है, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हो रही है। अगर आगे सुनवाई नहीं होगी आपकी तो आगे आप क्या? नहीं, उसने परिभाषा बता दी लेखपाल ने कि हमारा लेख कोई नहीं मिटा सकता। अगर हमारा लेख मिटा तो फिर हम लेखपाल का है कि? हाँ। नहीं, अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे? मैं न्यायालय जाऊंगा। जी। मैं राजस्व में नहीं, अब न्यायालय जाऊंगा। हम यहाँ नहीं सुना, क्योंकि हम इस नहीं सुना, हम न्यायालय जाएंगे।